बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज़ के अख्ताम के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी गैर मुल्की लीग्स खेलने में मसरूफ़ हैं और कुछ क्रिकेटर्स आराम को तरजीह दे रहे हैं। साबिक़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहिद खान अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी महदूद मुद्दत के लिए कबूल की थी और सीरीज़ के अख्ताम के साथ ही वो अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए। अब इत्तलात है कि नए चीफ सेलेक्टर के लिए मैनेजमेंट कमेटी के अरकान शकील शेख का नाम तजवीज़ कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं और तस्दीक करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन शकील शेख साहब। शेख साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कई चैलेंजेस हैं। आप मैनेजमेंट कमेटी में 2014 के आइन की बहाली के हवाले से काम कर रहे हैं और अब ये खबरें आ रही हैं कि मैनेजमेंट कमेटी के अरकान ये ख्वाहिश रखते हैं कि नई सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां आपको तखवीज़ की जाएं। जी, ये शुक्रिया अपना उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया है चीफ सेलेक्टर के लिए या वो प्रपोज कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो फील्ड आपको पता है थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट या एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, तो मैंने तो कभी ना ख्वाहिश का इजहार किया है, ना को मेरा इरादा है और ना मैंने कभी किसी को कहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई टेस्ट क्रिकेटर या इंटरनेशनल क्रिकेटर उसी को ये जॉब सूट करती है। मैंने तो खैर इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन बहरहाल मेरी एक्सपर्टीज अपने एरिया में है, मैं उसी में रहना चाहता हूँ और उसी में करना चाहता हूँ। आपको पता है, जैसे आपने कहा है कि ट्रांजिशन पीरियड है, 2019 से 2014 की तरफ जाना है, मैसिव काम है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अब नज़र आ रही हैं और किस तरह चीज़ें ख़राब हुई हैं उन सारों को ठीक करना है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है कि पाकिस्तान क्रिकेट को वापस उसी पैराए पे डालना है 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। 2019 वाला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसके पैरामीटर ही मीट नहीं किए, क्लब तक नहीं बन सके, डिस्ट्रिक्ट रीजन नहीं बन सके। तो मेरा तो बहुत मैसिव काम है और आपको पता है मेरी एक्सपर्टीज भी इस तरफ है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे जो चेयरमैन साहब ने काम दिया है, मेरी ख्वाहिश भी है, मगर यहाँ पे आपको पता है कि जो भी चीज़ें थी, जो भी मैस है, इस सारे को क्लियर करना है, इसको ठीक करना है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ 15-20 दिन हुए हैं, तो मैंने जो फाइलें देखी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज़ें देखी हैं, तो बड़ा मतलब है कि दिल खून के आंसू भी रोता है कि भाई ये किस तरह हमारी क्रिकेट का क्या हशर हुआ है। तो इस सारे को हमने ठीक करना है, डोमेस्टिक को बड़ा स्ट्रेंथन करना है, इंटरनेशनल टीम को स्ट्रेंथन करना है, फिर ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी एसोसिएशनें इलेक्टेड हैं, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर आपको पता बनाना है ताकि 120 दिन के अंदर अंदर हम नया चेयरमैन इलेक्ट भी कर सकें। शकील शेख साहब, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन तब्दीली के हवाले से जो आपकी नई मैनेजमेंट कमेटी ने नजम अजीज सेठी साहब की सरबराही में आते ही पहला काम किया था, वो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को घर भेजा था। तो इसका मतलब ये है कि जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा है वो आपकी क्रिकेट कमेटी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और शायद यही वजह है कि उन्होंने आपका नाम तजवीज़ किया हो। नहीं, तजवीज़ तो खैर जिसने भी किया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ और आई एम हम्बल्ड और जाहिर है कि ये बहुत बड़ा ओहदा है और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो तब्दीली थी ना, जो शुरू में आई थी, जो शाहिद खान अफरीदी, फिर अब उनके साथ अब्दुल रज़ाक और फिर राव इफ्तिखार को रखा था और हारून रशीद साहब उसके कन्वीनर थे, वो बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि न्यू मैनेजमेंट के आने के बाद आपको पता है कि मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी को अच्छी नहीं थी। और अगर आपको याद हो या मैं रिकॉल कर दूं तो पाकिस्तान टीम को वाइट वॉश हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। इससे बुरी शिकस्त नहीं हो सकती और ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि टॉप लेवल पे भी ये फीलिंग थी कि पाकिस्तान की टीम सही सिलेक्ट नहीं हो रही या इसमें किसी चीज़ की कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है। और जाहिर है कि चेयरमैन तो जो रमीज राजा थे वो तो ऑटोमेटिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है तो वो घर चले गए, लेकिन चीफ सेलेक्टर का ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि टीम फिर किसने सेलेक्ट करनी है वनडे की। आपको पता है कि टेस्ट की टीम तो सेलेक्ट हुई थी, जो लड़के थे वही रखे हैं, सिर्फ 1-2 की हमने उसमें किया था एडिशन वगैरह, लेकिन वनडे की तो टीम बनानी थी। मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी तो पैथेटिक थी, बड़ी बुरी थी और आप देख लें कि वर्ल्ड कप 2 हार चुके थे हम T20 के, फिर एशिया कप में आपको याद होगा कि श्रीलंका से हम 2 दफा हारे। श्रीलंका की क्या टीम, पाकिस्तान का क्या मुकाबला था, मगर हम 2 दफा हारे। फिर वाइट वॉश हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम हारे और एट द ट्रॉट हम आपको पता है कि 5-1 टेस्ट तकरीबन हार गए थे। तो ये तो बड़ी जरूरी थी कि चीफ सेलेक्टर की तब्दीली की जाए और शाहिद खान जैसा, शाहिद अफरीदी जैसा एक मतलब है कि डायनामिक क्रिकेटर, डायनामिक लीडरशिप थी, उसने आके बड़े अच्छे फैसले किए हैं। अच्छा शकील शेख साहब, ये जो आपने बात की मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी की,
तो बाकी लोगों की कारकर्दगी भी ज़बान ज़द-ए-आम है। तो अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सियासत में जो उखाड़ पछाड़ हो रही है, तो मौजूदा क्रिकेट इंतज़ामिया जो है वो ज़रा देख संभल कर जो है वो फ़ैसले कर रही है। क्या इस बात में सदाकत है कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को घर भेजने का फ़ैसला किया था, अब तक इस हवाले से कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया माँ सिवाय मोहम्मद वसीम और सरीना आगा के? देखिए, एक पॉलिसी बन गई है कि डायरेक्टर HR तो सरीना आगा चली गई थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। बाकी लोगों को भी मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए गए थे। देखिए, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कई लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 महीने की तनख्वाह है, कईयों के 4 महीने की है, कईयों के 3 महीने की है कि अगर आप नोटिस पीरियड देंगे तो वो इतना पीरियड बनता है, फिर तनख्वाहें और ये। तो लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं और उनको टाइम भी दिया गया है। वो मेरा ख्याल है अपने अपने ऑप्शन चेयरमैन साहब को बता रहे हैं। तो ये प्लान तो सारा है, ज़ाहिर है तब्दीली तो आनी है और इसमें कोई शक भी नहीं है। और राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और डेड वुड जो है उनको ज़ाहिर है कि सफाई करनी है, मैस को क्लियर करना है। तो आपको पता है कि नजम सेठी साहब का कॉर्पोरेट सेक्टर में तजुर्बा तो बड़ा ज़्यादा है और वो इस काम के मास्टर भी हैं, इकनॉमिक्स पे भी देखें और सारे रेवेन्यू जनरेशन, ये सारी चीज़ों को देखना है। लेकिन 2 चीज़ें हुई थी ना, यही है जिससे थोड़ा सा डिले आपको लग रहा है। एक न्यूजीलैंड आया हुआ था पाकिस्तान में, वो सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरा ये हुआ, जैसे ही वो गए हैं तो आपको पता है कि फुल थ्रॉटल जिसको कहते हैं ना, वो काम PSL पे हो रहा है। PSL इज राउंड द कॉर्नर, 13 फरवरी को शुरू होना है। सारे वेन्यू की तैयारी है, सारे सिस्टम की तैयारी है, शेड्यूल की तैयारी है, फ्रेंचाइज के मामलात हैं। तो एकदम एक बैक टू बैक है, मतलब एक इंटरनेशनल सीरीज थी और फिर PSL तो हमारे लिए बड़ा डियर है। और नजम साहब का तो प्रोडक्ट था ये, वही तो फाउंडर हैं इसके। लोग तो कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ PSL। तो उनका ध्यान अब थोड़ा सा उस तरफ भी है। लेकिन आपकी जो बात है कि तब्दीली नजर आनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला आइंदा 1-1.5 महीने में आपको तब्दीली भी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रुकन शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के बारे में, जिनके खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें उनकी लड़की के साथ गुफ्तगू दिखाई जा रही है, जिस पर एक ऑस्ट्रेलवी चैनल ने बाबर आजम के खिलाफ ट्वीट किया, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपने कप्तान के दिफा में सामने आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलवी चैनल को शट अप कॉल देते हुए नाराज़गी का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया पार्टनर ऑस्ट्रेलवी चैनल ने सोशल मीडिया पर वीडियो पर गैर अखलाकी ट्वीट किया। मंगल की शब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे जवाब देते हुए लिखा कि ऑस्ट्रेलवी चैनल ने बेबुनियाद मुहिम और क़यास आरएएम पर मबनी इल्ज़ामात का हिस्सा बन गया। हालांकि संजीदा किस्म के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए था, जबकि बाबर आजम ने इसे घटिया इल्ज़ाम का जवाब देना भी मुनासिब न समझा। वीडियो को यूट्यूब पर डिलीट कर दिया गया, लेकिन कई यूट्यूबर्स ने इस पर वीलॉग करके बाबर आजम की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। उधर T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के मैदानों से दूर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। फास्ट बॉलर ने रिहैब के बाद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बॉलिंग करना शुरू कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी कराची में भी कौमी स्क्वाड के हमरा ट्रेनिंग करते रहे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि वो मुकम्मल रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंजरी से कबल फिट थे। अब खुद को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही वो एक्शन में दिखाई देंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोसेस हुआ है मेडिकल पैनल के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिक्वायरमेंट थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होगी। बॉलिंग वाइज तकरीबन 55 तक ओवर्स किए हैं अभी तक। सो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटनेस वापस नॉर्मल आ गई। जैसे मैं श्रीलंका टेस्ट मैच में इंजर्ड हुआ था, उससे पहले जैसे मैं रनअप में भागता था, जैसे मेरी एनर्जी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल वो सारी चीज़ें वापस आ गई। अल्लाह का बड़ा एहसान है। और जो बॉलिंग वाइज है वो लोड भी पूरा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रेडी हूँ प्लेइंग के लिए। देखिए, वर्ल्ड कप में ज़ाहिर सी बात है टीम को रिक्वायरमेंट थी और मैं ऐसा भागता वर्ल्ड कप में तो आई थिंक रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। और बट ओवरऑल जो जिस टाइम भी टीम को रिक्वायरमेंट होती है मैं हमेशा हाजिर हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह PSL में जल्दी वापस आऊँ। काफ़ी क्रिकेट मैंने मिस किए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। मैंने पूरे होम अपने ज़ाहिर सी बात है हर प्लेयर्स की ख्वाहिश होती है कि अपने होम ग्राउंड पे होम क्राउड के सामने खेले, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए क्रिकेट हमने फिर भी अच्छी खेली है, टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, बट रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। बट ओवरऑल टीम एफर्ट अच्छी थी, बट ऑफ कोर्स अगर मैं होता तो ज़ाहिर सी बात है जो मुझसे रिक्वायरमेंट है वो ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करता।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले बांग्लादेश में जारी है और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 15वें मैच में खुलना टाइगर्स ने रंगपुर राइडर्स को 9 विकेट से शिकस्त दे दी, जिसमें खुलना टाइगर्स के फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वहाब रियाज ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 4 खिलाड़ियों का आउट किया और रंगपुर राइडर्स को 129 रन तक महदूद रखा और खुलना टाइगर्स ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अब चलते हैं जनाब लंदन, जहां टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात, जिन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम स्पेशलिस्ट कोचिंग कोर्स सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। खुशामदीद कहूँगा यासिर आपको। और क्रिकेट के मैदानों में पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट आप खेले और एक तज़ियाकार की हैसियत से आप वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ मुंसलिक रहते हैं, तो अब ये जानना चाहूँगा, ये जो स्पेशलिस्ट कोच का आपको सर्टिफिकेट बाकायदा तौर पर मिल गया है और आप डिग्री होल्डर हो गए हैं, तो अगले क्या इरादे हैं आपके? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया याया। जी बिल्कुल, बड़ी थोड़ा लंबा था ये, तो तकरीबन मुझे 2-2.5 साल लगे इस कोर्स को कंप्लीट करते हुए और ऑब्वियसली बड़ी खुशी है और काफ़ी लिखना पढ़ना पड़ा मुझे। सिर्फ स्किल्स ही नहीं, का मतलब ऑन द फील्ड काम नहीं होता, इसमें लिखना पढ़ना और आपको कई सारे आपको जो है ना वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, करनी पड़ती हैं, तो बड़ी खुशी है। थोड़ा लंबा था मगर देखिए अब आगे इंशाल्लाह जो अपॉर्चुनिटी सामने आती रहेंगी तो उसको आगे उस हिसाब से डील करेंगे। तो क्या आपके इस स्पेशलिस्ट कोचिंग कोर्स का डिग्री का फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को भी होगा? माजी में तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना जो है वो रिज्यूम भेजा था और आपको कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला था और आपने हमारे शो में आकर इस बात का शिकवा किया था, तो नए क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ मामलात को आगे बढ़ाने का इरादा है, कुछ अपना रिज्यूम भेजने का इरादा है या नहीं? देखिए अगर याया वो समझते हैं मैं इस काबिल हूँ, मैं कुछ अगर कर सकता हूँ तो वो बिल्कुल इनिशिएट ले सकते हैं, क्योंकि यही हम खबरों में सुन रहे हैं कि तकरीबन तमाम ही कोचेस से फॉरेन कोचेस से उन्होंने रब्ते किए और कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देखेंगे उसके हिसाब से, जिस तरीके से बात करेंगे और जो अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से आगे देखें। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए सारी उम्र खेलें और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके बारे में सोचेंगे। जी बिल्कुल। चलें, आपके लिए नए ख्वाहिशात हैं यासिर, आप इसी तरह ज़िंदगी में कामयाबियाँ कामरानियाँ हासिल करें, कामयाबियों की शाहराह पर गामजन रहें। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यही एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। अब रुख करते हैं पाकिस्तान में होने वाली फुटबॉल सरगर्मियों की जानिब। फीफा की जानिब से कायम करदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मामलात देख रही है, लेकिन साल 2021 पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए ज़्यादा अच्छा न रहा था, जहां मुंतखब अशफाक हुसैन ग्रुप और फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के दरमियान तनाज़ा हुआ था। जब मार्च 2021 में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर फीफा हाउस में इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हटाकर तमाम इख्तियारात अपने कंट्रोल में कर लिए थे, जिसके बाद 7 अप्रैल को फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने बैरूनी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के दरमियान तनाज़ा जारी था। लेकिन साबका हुकूमत में मौजूद साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने इस मामले पर ख़ास तवज्जो दी और 9 मार्च को डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने फीफा और एशियन फुटबॉल फेडरेशन के नुमाइंदगान और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबरान से वर्चुअल मुलाकात की। फीफा के नुमाइंदगान ने मुस्तक़बिल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ की यकीन दहानी करवाई। फीफा के नुमाइंदगान की पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर से पाबंदी हटाने की भी यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद अशफाक हुसैन ग्रुप ने फुटबॉल हेडक्वार्टर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। फिर जून 2022 में फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत भी बहाल कर दी थी और अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी का सबसे बड़ा टास्क इस साल जून में पाकिस्तान में फुटबॉल के इंतखाबात कराना है। फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी कब तक पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के इंतखाबात कराने का इरादा रखती है और हारून मलिक की सरबराही में काम करने वाली नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस बारे में क्या राय रखती है और उनकी क्या तैयारियां हैं, इस बारे में जानते हैं लाहौर में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से। जी सोहेल इमरान, तवील अरसे से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के रुके हुए इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और दूसरी जानिब ये भी बताएं कि फ़ीफ़ा और AFC का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है, उनकी क्या सरगर्मियाँ रही हैं? जी या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो इंतखाबात हैं वो अब तवालत ही इख्तियार करते जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि या इसे
जानबूझकर तवील किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को, क्योंकि कल यहाँ पर एक फुटबॉल समिट हुआ था, पहली मरतबा यहाँ पर मुकामी होटल में समिट हुआ था जिसमें फीफा और AFC के ओहदेदारान जो आए हुए हैं, एक वफ्द आया हुआ है, उससे शिरकत की और उसके साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स भी थे जहाँ पर उन्होंने तमाम तर तजावीज़ दी। और उसके बाद PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक ने मीडिया को ब्रीफिंग दी, समिट के बारे में बताया, जो वफ्द है फीफा का और AFC का वफ्द है उसके बारे में बताया, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जून 2023 में जो इंतखाबात होना है, तब तक जो इंतखाबात होना है वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मुमकिन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से जो मुंसलिक लोग हैं उन्होंने 2 रोज़ पहले यहाँ पर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो साबिक प्रेसिडेंट हैं इसके PFF के इशफाक मलिक, उन्होंने और दूसरे जो धड़े हैं उन सब ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी यही कहा था कि PFF जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो जानबूझकर इस इंतखाबी अमल में ताख़ीर कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स जो हैं वो अपने नाम किए जा सकें, फ़ंड्स हासिल किए जा सकें, कमाई की जा सके। ये इल्ज़ामात थे उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। और इस हवाले से जब मैंने हारून मलिक से इस हवाले से कहा कि आप जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं, दूसरे धड़ों का कह रहे तो उनका कहना था कि जो 74 साल में काम नहीं हो सके थे शफाफियत के लिहाज से, पहले वो मुकम्मल किए जाएंगे ताकि शफाफ इलेक्शन हो, स्क्रूटनी हो क्लबों की, जिसका अमल इस वक्त जारी है। और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ही ये कहा गया है कि इंतखाबात जो हैं वो जून तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जानबूझकर किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं की जा रही और ना ही कोई इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो वफ्द आया हुआ AFC का और फीफा का, उसको भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने तमाम तर तरीक़ाकार के बारे में बता दिया और लग यही रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जो मुद्दत है जून 2023 तक, उसमें भी इजाफा होगा और उसके बाद इंतखाबी अमल के लिए मज़ीद उनको वक्त मिल जाएगा। जितना लंबा वो प्रोसेस बता रहे हैं और साथ साथ उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि अगर दूसरा धड़ा ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो जानबूझकर नहीं कराए जा रहे वक्त के ऊपर, तो पहले वो कोर्ट केसेस ख़त्म करें ताकि इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल इमरान हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, पाकिस्तान फ़ुटबॉल के मामलात पर तज़िया पेश कर रहे थे। पाकिस्तानी ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम 4 मुल्की टूर्नामेंट के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, जहां अब तक ख़वातीन टीम 2 मैच खेल चुकी है, जिसमें से उसे एक में शिकस्त और एक में कामयाबी मिली है। कौमी ख़वातीन टीम ने टूर्नामेंट के इफ्तिताही मुकाबले में कोमोरोस को 1 गोल से शिकस्त दी। पहले हाफ में मैच किसी गोल के बराबर रहा, लेकिन पाकिस्तानी ख़वातीन ने दूसरे हाफ में जारहाना फ़ुटबॉल खेली और मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तान की अनमोल हीरा ने फैसला कुन गोल करके पाकिस्तान को 4 मुल्की कप में अपनी पहली जीत दर्ज कराने में मदद दी। लेकिन 15 जनवरी को खेले जाने वाले 4 मुल्की टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में मॉरिशस ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मॉरिशस ने इब्तदाई बरतरी हासिल की और 4वें मिनट में पहला गोल किया। पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया और पाकिस्तानी कप्तान मारिया खान ने 9वें मिनट में अपनी टीम के लिए गोल बनाकर मैच को 1-1 गोल से बराबर कर दिया। लेकिन दूसरे हाफ में मॉरिशस ने 64वें मिनट में एक और गोल करके बरतरी हासिल की। इसके बाद पाकिस्तान के पास मैच बराबर करने का मौका आया जब उन्हें पेनल्टी दी गई, लेकिन कप्तान मारिया इससे फ़ायदा न उठा सकी और कौमी टीम दूसरा मैच हार गई। पाकिस्तान टीम का आखिरी मुकाबला 19 जनवरी को सऊदी अरब से होगा। प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के तहत पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की, जहां तमाम पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। लाहौर के मुकामी होटल में पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुनक्किद हुए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक परवेज़, सेक्रेटरी तारिक ज़फ़र और वापदा की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शहबाज ने इंतखाबात की निगरानी की। इंतखाबात के तहत अरशद महमूद मुग़ल 4 साल के लिए पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए। खालिद अली सीनियर नायब सदर के लिए मुंतखब हुए। सेक्रेटरी का ओहदा मुनस चौधरी का नाम रहा। एसोसिएट सेक्रेटरी मुजफ्फर अली और खजांची मलिक अब्दुल गफ्फार मुंतखब हो गए हैं। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।